नमस्कार छात्रों, सनोज मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। तो उस वास्तविक संख्याएं में थ्योरम आपका दिया हुआ है 1.3, ठीक ना। उसको आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दिया है इसमें कि 1.3 में माना कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। माना कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जैसे में यहाँ पे मान लीजिए कि 2 क्या है, 2 आप एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 20 क्या है, इसमें भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इसमें जैसे दिया था यहाँ पे कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P मान लीजिए अभाज्य संख्या बोल रहा था, P अभाज्य संख्या बोल रहा है तो P का मान 2 हुआ, a स्क्वायर को बोल रहा है तो a का मान लीजिए कि 20 हुआ, धनात्मक पूर्णांक है ये। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, वो 20 का स्क्वायर कीजिएगा आपका तो कितना आ जाएगा आपका, ये चला आएगा आपका 400 हो जाएगा ये। तो 400 जब हो जाएगा तो आसानी से ये 2 से कट जाएगा ये, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 से कट जाएगा ये तो 400 का गुणनखंड 2 हुआ, 20 का भी गुणनखंड आपका 2 हुआ, ठीक है। जब 2 यहाँ पे दिया है कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि P a स्क्वायर का गुणनखंड तब विभाजित करती है वो। यदि गुणनखंड नहीं होगा तो विभाजित तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि P का मान 2 हुआ, a का मान आपका 20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक ना। तो 400 आएगा, तो 400 2 से कट जाएगा आसानी से ये, ठीक है। 20 भी कट जाएगा 2 से। तो इसका गुणनखंड यदि करते हैं आप लोग, यदि 20 का गुणनखंड यहाँ पे कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा, 5। तो ये हुआ आपका a का मान, ठीक है। ये हुआ आपका P1, हर बस समझ में। ये हुआ आपका P2, ये हुआ आपका P3। तो इसी में से किसी से कट जाएगा आपका ये। इसका मतलब ये हुआ कि P1 P2 P3 20 का अभाज्य गुणनखंड है तो 2 से कट जाएगा 20, 5 से कट जाएगा 20 आपका, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि माना कि, लिखेंगे यहाँ से माना कि क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो भाज्य है। क्या लिखिएगा, जो भाज्य, ठीक है। तो अब लिखिएगा यहाँ से जब भाज्य है तो उसका भाज्य गुणनखंड होगा, यही बराबर लिखिएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn, ठीक है। तब लिखिएगा यहाँ पे कि जहाँ P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn अभाज्य संख्या है। क्या लिखिएगा यहाँ पे, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ पर करने पर, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा यहाँ से तो a का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया था, इसी a का मान था आपका इसमें 20, तो 20 का स्क्वायर कर दिए तो a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया e था, P आपका, ये था a आपका। तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो P बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा 400 आपका, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट
Pn का स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर डॉट डॉट Pn का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, यहाँ से लिखिएगा कि इसलिए चूँकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, चाहे चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे, पर लिख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है। दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि पी ए स्क्वायर का गुणनखंड है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड है, तो अब लिखिएगा कि चूँकि लिखिएगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय से, अद्वितीय से। ठीक है, अद्वितीय से, इसलिए P को P1 P2 P3 Pn में से एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, चूँकि लिखिएगा यहाँ पे ए बराबर P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है, इसलिए P एक को भी विभाजित करेगी। ठीक है, P एक को भी विभाजित करेगी। ठीक ना, यही साबित करना था आपको। ठीक ना, तो इस थ्योरम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, साबित करेंगे अगले प्रश्नावली में 1.3 में रूट 2 का परिमेय संख्या है, रूट 3 का परिमेय संख्या है, रूट 5 का परिमेय संख्या है, रूट 7 का परिमेय संख्या है। इसी थ्योरम के आधार पर हम लोग साबित करेंगे। ठीक ना, तो इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग इसका। ठीक ना, तो हमारे प्यारे छात्र, हमारे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।